हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग मेंटोर। आप लोग के लिए लेके आई हूं आज सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी का पेपर अप्लाइन है, यहाँ पर आने ही वाला है। तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लें एंड आफ्टर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम लोग के लिए यहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे मिक्स क्वेश्चन। तो चूंकि अभी चल रहा है यहाँ पर आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आज की चैप्टर है सीरीज का क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी या फिर आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन फिर भी इजी होने के बावजूद भी आप लोग उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग गलती ना करें, एक एक चैप्टर आपका यहाँ पर मजबूत होता जाए, स्ट्रांग होता जाए, इसके लिए हम आपके लिए सुपर 30 बैच लेकर आए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर बहुत ही सीरियस होकर क्लास करना है। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आए आपको पहले खुद से बनाना है और खुद से बनाने के बाद में फिर आपको अप्रोच मैच करनी है, साथ में आंसर भी मैच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, चलिए तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है CDG/IJ/ZO/SZ/VYZ/BEZ। ठीक है, यहाँ पे आपका सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। तो सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे जानते हैं, आप लोग काउंट करते हैं, प्लेसेस को काउंट करते हैं। अब चूंकि सीरीज के क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो ये तो बहुत पुराना मेथड हो गया कि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर काउंटिंग वी पार्ट्स, हम यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देन हम यहाँ पर पेयरिंग बनाते हैं। चलिए देख लेते क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो बेटा सारे के सारे लेटर्स हमको डिफरेंट दिख रहे हैं, एक लेटर को छोड़ के। वो लेटर कौन सा है? जेड। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। बाकी के अगर आप लेटर्स देखें तो सारे के सारे डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? अगर मैं इसको यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो देखिए 1 2 3, 3 पार्ट छोड़ दीजिए, फिर जेड मिला है। 1 2 3 पार्ट छोड़ दीजिए, जेड मिला है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया। ओके ठीक है, 1 2 3 एंड यहाँ पे भी हम इसको 4 4 पार्ट्स में डिवाइड कर 1 2 3 4 एंड यहाँ से हमने इसके 4 4 पार्ट्स बना लिए। राइट, अब यहाँ पे आप इसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो सी कितना प्लेस वैल्यू होता है? सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। यहाँ पे अभी ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं, यहाँ पे भी ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है? प्लस का 6 ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्लस का 6 ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे प्लस का 6 ऐड होता जा रहा है तो यानी यहाँ पे भी जो लेटर आएगा वो भी प्लस का 6 ऐड होगा। तो 15 + 6 कितना हो गया? 21। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो 21 होती है बेटा यू की। तो अगर आपके सामने यहाँ पर ये पता है कि 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? यू की, तो आप यू को रख सकते हैं। यू के बाद में यू का प्लेस वैल्यू होता है कितना? 21, अभी हमने आपको बताया। प्लस 6 आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 तो होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो तो ए से लेके जेड तक ही होते हैं। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू आप 1 कहते हैं, जेड की प्लेस वैल्यू आप 26 कहते हैं, बट 27 तो है ही नहीं। अब हम क्या करें? तो आपको यहाँ पे हमने कई बार एक चीज बताई है कि जब भी जेड के बाद में आपका ABCD अगेन शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू इसकी डेफिनेटली 1 2 3 4 होती है, बिल्कुल इसमें कोई चीज गलत नहीं है। लेकिन आप कैलकुलेशन पर्पस से यहाँ पर ए को 27, बी को 28, सी को 29, डी को 30 एंड सो ऑन एज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम यहाँ पे करेंगे 27 तो 27 में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो आप यहाँ पे किसको रखेंगे? ए को रख देंगे। राइट, यहाँ पे आपने किसको रख दिया? ए को रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो सबसे लास्ट लेटर कौन है? ए। सबसे लास्ट में ए कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेम यही काम आपको डी से जे में करना है, जे से यहाँ सेकेंड वाले लेटर में करना है, यहाँ से वी में करना है एंड वी से बी में करना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सब में बेटा प्लस 6 ऐड हो रहा है। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में प्लस 6 ऐड हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको और भी बताऊं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दे रही हूँ। अगर आप थर्ड लेटर को देखेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ तो का तो भी पता नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेकिन एस से वाई अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस 6 ऐड हो रहा है,
y से e जा रहा है तो भी यहाँ पे +6 ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका +6 ऐड होगा एंड यहाँ पे भी आपका +6 ऐड होगा। क्योंकि हमको एग्जाम में क्या करना है, टाइम सेव करना है, तो टाइम सेव करने के लिए हमें जैसे ही आंसर का पता चलता है हम वहाँ पर आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे सबका पैटर्न निकालने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमको आंसर पता चल चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने वैसे ही आया जैसा भी हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सीरीज तो दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक बार लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने बेटा यहाँ पर 20। 20 के फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तो 20 के फैक्टर्स आपके हो सकते हैं 5 और 4। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लेटर कॉमन नहीं दिख रहा है। वैसे दिख रहा है यहाँ पर मुझे ए कॉमन दिख रहा है एंड डी कॉमन दिख रहा है इसके अलावा, लेकिन वो भी बहुत दूर दूर है। तो अब जब इतनी दूर दूर है तो हम इसको क्या ही करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसके बाद 4 4 के पेयर्स बना के देख लेते हैं, एक बार 5 5 के पेयर्स बना के देख लेते हैं, है ना। एक बार 4 के पेयर्स बना के देख लेते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर 5 के पेयर्स बनाएंगे, राइट। तो 4 के पेयर्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ए हमारा होता है 1, जी होता है 7, एम होता है 13, यहाँ पे अभी पता नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है +6 हो रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए +6 होना चाहिए। तो 13 + 6 कितना हो गया 19। 19 में कौन आता है, आर आता है एंड 19 में आप +6 करेंगे तो कितना आएगा 25। क्या आ रहा है, क्या हमारे पास में आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड लेटर में भी हमको नहीं पता है। आई होता है हमारे पास 9, ओ होता है हमारे पास 15, यू होता है हमारे पास में 21 एंड ए होता है हमारे पास में 1। लेकिन हम इसको एज फॉर यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको क्या एज्यूम करेंगे 27 एज्यूम करेंगे। क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भी +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है। तो बेटा अगर यहाँ पे 9 है, 9 में आप -6 कर देंगे। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो -6 कर दीजिए, इधर से इधर आ रहे हो तो +6 कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे +6 कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कि आपका सी आना चाहिए, क्योंकि सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3। यानी ऑप्शन हमारा जो भी स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। अब सी से स्टार्ट होगा तो यानी ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सी जे है। थर्ड लेटर अगर हमको पता चल जाए तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, है ना। एक में आर आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। चलिए अब थर्ड लेटर देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, डी। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, डी है। डी हमारा कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे थर्ड लेटर हमको पता नहीं, छोड़ देते हैं अभी हम। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड लेटर पी है, पी कितना होता है 16। यहाँ पे थर्ड लेटर कितना है 22, ये वी है यानी कि 22। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी कितना हो रहा है बेटा +6 हो रहा है। तो चलिए एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे भी +6 हो रहा होगा तो ये कितना होगा 10, है ना। और 10 अगर होगा तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर जे आ जाएगा, यहाँ पे कितना होता है 4, और ये भी आपका क्या बना रहा है 6 ही बना रहा है। ठीक है, ये भी क्या बना रहा है 6 बना रहा है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, राइट। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 18 6 2, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर है क्या 2/9। ये सीरीज बहुत ही इजी है, बहुत इजी। आप एक बार में ही देख के समझ रहे होंगे कि 18 से 6 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद आपको क्या बोला 2/9। ठीक है, 18 से 6 कैसे हो सकता है, जब आप 18 को डिवाइड कर दोगे 3 से तभी तो आपका आ जाएगा 6, राइट। 18 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को आपने क्या डिवाइड किया 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2। अब 2 को आप डिवाइड किससे कर दो, 3 से अगेन डिवाइड कर दो, तो ये तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, 2/3 का 2/3 ही रहेगा, है ना। 2/3 का क्या रह जाएगा 2/3 रह जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते आगे के क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने लेटर सीरीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे लेटर सीरीज में देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे कर सकते हैं आप
आप सबका पहला पहला लेटर देख के देख लीजिए, सेकंड लेटर लेके देख लीजिए, थर्ड लेटर भी लेके आप देख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पहला लेटर लेके देख रहे हैं। तो पहला लेटर हमारे पास में क्या है, बी, फिर क्या है एफ, फिर क्या है जे, फिर क्या है एन, एंड फिर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर बी कितना होता है 2, एफ होता है 6, जे होता है 10, एन होता है 14। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है, तो +4 का आ रहा है। यहाँ पे किसका अंतर आ रहा है, +4 का। यहाँ पे किसका अंतर आ रहा है, +4 का। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, 14 + 4 कितना हो जाएगा 18। अब 18 की अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है। 18 किसका होता है, आर का होता है। क्या आर आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम सेकेंड लेटर से करें, तो सेकेंड लेटर करोगे तो देखो कहाँ फंसोगे आप, एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, फंस जाओगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैम थर्ड लेटर से करें तो देखो जी यहाँ आ रहा है, जी यहाँ आ रहा है, अगेन फंस जाओगे। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है कि आपको किस लेटर से स्टार्टिंग करनी है। जो लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20, 54, 156, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। और ये यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो आपको पता है जब भी सीरीज में आपके सामने बहुत बड़े नंबर्स आते हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और मल्टीप्लाई के साथ में मुझे यहाँ पे कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का भी दिख रहा है। कारण क्योंकि 20 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका 54 तो नहीं आएगा, है ना। तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे या तो प्लस हो सकती है या तो माइनस हो सकती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा होगा। चलिए हम एक बार इसको लिख लेते हैं, 20 है, 54 है, 156 है, एंड इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अभी हम आगे की वैल्यू को छोड़ रहे हैं। ठीक है, 20 से आप 54 कैसे जा सकते हो, आपके सामने यहाँ पर दो रास्ते हैं 20 से 54 जाने के। दो रास्ते क्या, एक तो यहाँ पे रास्ता है कि 20 में आप क्या करो, मल्टीप्लाई कितना कर दो, 20 से 60। ठीक है, 20 से कितना होता है 60, 60 यहाँ पर हो गया। उसमें आप माइनस कितना कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस कर दो, आ रहा है 54, बिल्कुल आ रहा है। एक बार यहाँ पे हम इसको भी चेक कर लेते हैं, या तो ये हो रहा होगा या तो फिर प्लस का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। लेकिन प्लस अगर आप करोगे ना तो 20 दूनी 40 और प्लस आपको 14 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो लंबा प्रोसेस जाएगा, नंबर लंबा जाएगा, बट हो सकता है, मैं ये नहीं करी पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकती है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती है तो एक बार मैं इसको 20 दूनी 40 वाला और प्लस 14 वाला भी कॉन्सेप्ट एक बार ट्राई कर लूंगी, अगर नहीं बनता है तो। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 किया। ठीक है, 54 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं एक बार, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 162 हो गया। और 162 में आप कितना माइनस करोगे, तो माइनस आप 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। यानी आप जो पैटर्न लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 156 आ गया। 156 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 18, 1, 3 पचे 15, 1 16, 3 एकम 3 1 4, 468 आ गया। इसमें आप 6 को माइनस करोगे, इसमें आप 6 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 6, ये बचेगा 4, 462 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी था, कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं था कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्किप करो। बड़े नंबर्स देख के यहाँ पे स्किप नहीं करना होता, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस टाइप की भी सीरीज यहाँ पे मिल सकती है कि एक तरफ तो यहाँ से छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा हो और बड़ा नंबर बढ़ता जा रहा हो, या फिर एक रिवर्स सीरीज भी मिल सकती है कि बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, छोटा नंबर होता जा रहा हो। दोनों तरह की सीरीज मिल जाती हैं। कोई बात नहीं, इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो हमें यहाँ पे सबसे प्यारा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे प्यारा नंबर का मतलब हो गया जिसमें हमें देख के हमें आइडिया लग जाए, हमें देख के ही समझ में आ जाए कि हमें इसमें क्या करना है। तो देखिए, अगर आप इस वैल्यू से इस वैल्यू में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको भी नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वैल्यू से भी इस वैल्यू में जाएंगे तो भी यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, बट यहाँ से हम यहाँ आसानी से जा सकते हैं। 225 को 50 कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखिएगा, 225 को 50 कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मेरे तो दिमाग में आया, मैम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, 5 को कितना हो गया, 20, 2 पचम 25 हो गया, कितना बचा, 45। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाई 5 किया, और इस डिवाइड बाई 5 में अगर हम +5 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 1100 में भी। तो 1100 को एक बार 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, यहाँ किया तो 5 दूनी 10।
अब ये बचा 0, ठीक है। तो 220 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 और जोड़ दें तो 225 हो जाएगा। यानी इस वैल्यू में भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड बाई 5 + 5। अब सिंपल सी बात है, अब आपको यहाँ पर और ज़्यादा चेक करने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करना नहीं हमको। हम सीधे यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे सीधे इसका। 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 10, और 10 से 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है RDJF DJ ZP, आपको पता ही लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, मैम हम पहले लेटर से स्टार्ट करें या सेकंड वाले लेटर से? तो बेटा आप चाहे पहले लेटर से स्टार्ट करो चाहे सेकंड वाले लेटर से स्टार्ट करो, दोनों में ही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए अगर आप पहला लेटर चुनते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। अगर आप लास्ट लेटर चुनते हैं तो देखिए यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है। कुछ भी आपका फिक्स नहीं आ रहा। अगर आपका वाई आता तो भी आपको चेक करना, अगर आपका एक्स आता तो भी आपको चेक करना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अभी हम पहले फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर के साथ में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर के साथ में देख लेते हैं यहाँ पर, तो R J D Z, ठीक है। R J D Z, R की प्लेस वैल्यू 18, J की प्लेस वैल्यू 10, D की प्लेस वैल्यू 4 और Z की तो प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 8, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है, सॉरी माइनस का 6 हो रहा है यहाँ पर। अगला क्या होगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस का 4 होना चाहिए। अब माइनस का 4 होना चाहिए तो माइनस का 4 हो गया तो यहाँ पे क्या दे देगा 0 दे देगा। अब आपको क्या पता है Z तो आपका 26 होता है, लेकिन आपको अभी मैंने क्या बताया था कि Z A B C D एंड सो ऑन, अगर मैं आगे बढ़ती जाऊं, A की प्लेस वैल्यू 1, या तो मैं नीचे लिख देती हूँ 1 2 3 4, यही बोलते हो ना। तो जब आप A को 27 ले सकते हो, B को 28 ले सकते हो, C को 29 ले सकते हो, D को 30 ले सकते हो, तो इसी क्रम में अगर इसी तरीके से हम सोचे, अगर यही हम 1 2 3 4 प्लेस वैल्यू लें तो Z को हम 0 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं ना, लेकिन ये प्लेस वैल्यू नहीं है, कैलकुलेशन पर्पज से मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 26 आ गया, यानी हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया अपने पास। अब ये बात बताओ, यहाँ पे आप क्या करोगे, -8 -6 -4 आगे क्या आएगा -2 आएगा। अब -2 0 से तो आप -2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप किससे करोगे 26 से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा। 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है x की होती है, तो आपका एक तो आंसर मिल गया कि मैम x से स्टार्ट होगा। x से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी गया। क्लियर? चलिए सेकंड पे चलते हैं, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रब करके फिर दूसरा लेटर सेकंड लेटर आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको सेकंड लेटर के साथ में दिखा रही हूँ आपको। देखिए सेकंड लेटर के साथ में अगर हम चलेंगे यहाँ पर, तो सेकंड लेटर अपने पास में क्या है D F J P, यही है आपके पास में सेकंड लेटर, ठीक है। D कितना होता है 4, F होता है 6, J होता है 10, P होता है 16, ठीक है। कितना हो रहा है डिफरेंस प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 6 हो रहा है, ठीक है। +2 +4 +6, आगे क्या होगा +8, कितना हो जाएगा +8। 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो x की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि अगेन सेकेंड लेटर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे बहुत ही प्यारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को भी कोई छोड़ देना एग्जाम में तो समझ लो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब इससे इजी क्या लोगे आप लोग, है ना। आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में इससे इजी आप क्या ले सकते हो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया, देख लीजिए आप, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 21 का मल्टीपल है, 63 का मल्टीपल है, सब तो मल्टीपल लिखे हुए हैं। देखिए क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब आगे क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 3 होगा। 3 सतह कितना होता है 21, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 567 मल्टीप्लाई 3, 3 सतह 21, 3 18 19 20, 3 5 15 16 17, 1701, ठीक है। 1701 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ क्यूब्स लिखे हुए हैं, हालांकि मैंने जल्दी बोल दिया, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी देर लटकाना चाहिए था। ये आपको यहाँ पे भले ही आपको 2197 का क्यूब ना पता हो, सॉरी 2197 किसका क्यूब होता है ये ना पता हो, 6859 किसका क्यूब है ये नहीं पता होगा, लेकिन 1331 ये एक ऐसा नंबर है कि इसका तो क्यूब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये किसका क्यूब है 11 का, ये किसका क्यूब है 13 का। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ये तो आपका 15 का क्यूब होगा या 17 का क्यूब होगा, लेकिन ध्यान से ये आपका 19 का क्यूब है। ठीक है, किसका है 19 का। अगर नहीं भी आता तो यूनिट प्लेस को यूज कर लो ना बेटा, यूनिट प्लेस को यूज कर लो। ठीक है, तो अब ये देखिए 11 है, 13 है, 19 है। यहाँ पे अगर यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, क्या 15 आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहे हैं, यानी यहाँ पर किसका क्यूब आएगा बेटा 17 का क्यूब आएगा। अब मैम हमको 17 का तो क्यूब पता ही नहीं है, चलो हम आपको बताते कैसे आप चुटकियों में निकालोगे। देखो 17 इंटू 17 करोगे। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको क्यूब ना याद हो आप एग्जैक्टली तुरंत कैसे हिट कर सकते हो। देखो 7 7 जा कितना होता है 49, यूनिट प्लेस पे कितना आया 9, 4 को भूल जाओ, इस 9 से मल्टीप्लाई करा दो अगेन 17 के 7 को, 9 7 जा 63, कितना प्लेस पे आया 3, क्या 3 किसी में आ रहा है, क्या आ रहा है, 4913 आपका राइट आंसर। काम खत्म। 17 का क्यूब नहीं भी याद है तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर याद है तो तुरंत आप टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा एक बार लिख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 10 3 13 और 4, यहाँ पे डिफरेंस आपका आ जाएगा 10 4 14 15 16 17, 17 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 18 और इधर 7 25, 25 का डिफरेंस। ठीक है, कुछ यहाँ पर मुझे स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक डन। इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। 5 4 3 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट प्लस चल रहा है, यहाँ पे तो प्लस आएगा नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब ये सीरीज कैसे चल रही है सब्ट्रैक्शन में चल रही है, तो 1 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा 61। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करती समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत हमें तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आपको आए होंगे, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद ब खुद यहाँ पर सही तरीके से निकाल लिए होंगे। तो अगर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक आज के इस वीडियो में जो भी हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अदर आपके पास में जो भी बुक मटेरियल है वहाँ से भी सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।